हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम L298 मोटर ड्राइवर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले L298 मोटर ड्राइवर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद में हम L298 मोटर ड्राइवर का पिन आउट देखेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे कि इस मोटर ड्राइवर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और सबसे आखिरी में हम L298 मोटर ड्राइवर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि L298 मोटर ड्राइवर क्या होता है। L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल का यूज़ डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ करके हम दो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में हम L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल का पिन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक VS पिन लगी रहती है जिसमें 12 वोल्ट तक इनपुट दिया जाता है। इसके बाद में इसमें ग्राउंड पिन लगी रहती है और इसके बाद इसमें VSS पिन रहती है जिसमें 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद में इस मोटर ड्राइवर मॉड्यूल में 4 कंट्रोल पिन लगी रहती है जिसका यूज़ करके मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद में इसमें रेगुलेटर इनेबल पिन लगी रहती है और इसमें 2 पोर्ट लगे रहते हैं जिसे हम मोटर से कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। VS पिन का यूज़ मोटर को सप्लाई देने के लिए किया जाता है और VSS पिन का यूज़ L298 IC को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इस जंपर को कनेक्ट किया जाता है तब हमें यहाँ पर सिर्फ VS पिन पर 12 वोल्ट का इनपुट देना रहता है और इस जंपर की वजह से 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर इनेबल हो जाता है जिससे हमें अलग से VSS पिन पर 5 वोल्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर यहाँ पर हमने इस जंपर को नहीं लगाया है तब हमें VSS पिन पर अलग से 5 वोल्ट देना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को आर्डुइनो के साथ में किस तरह से इंटरफेस किया जाता है। सबसे पहले मैं आर्डुइनो ले लूँगा और इसके बाद मैं L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल लूँगा और इसके बाद मैं जंपर केबल का यूज़ करके आर्डुइनो की पिन नंबर 6 को L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल के कंट्रोल पिन से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं आर्डुइनो की पिन नंबर 5 को L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की दूसरी कंट्रोल पिन से कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं लिथियम आयन बैटरी लूँगा और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं VS पिन से कनेक्ट करूँगा और इसकी ग्राउंड पिन को मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मैं डीसी मोटर लूँगा और डीसी मोटर के दोनों टर्मिनल को मैं L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल के आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद मैं L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल के लिए आर्डुइनो को प्रोग्राम करूंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आर्डुइनो IDE ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले पिन्स को डिफाइन करूंगा। यहाँ पर हमने मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की पहली कंट्रोल पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 6 से कनेक्ट किए है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफाइन मोटर पिन 1 6 और इसी तरह से हमने मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की दूसरी कंट्रोल पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 5 से कनेक्ट किए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफाइन मोटर पिन 2 5। अब इसके बाद मैं वॉइड सेटअप के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा पिन मोड मोटर पिन 1 आउटपुट और इसके बाद मैं लिखूंगा पिन मोड मोटर पिन 2 आउटपुट। यहाँ पर हमने मोटर पिन 1 और 2 को आउटपुट डिक्लेयर किए हैं। अब इसके बाद मैं वॉइड लूप के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा डिजिटल राइट मोटर पिन 1 हाई और इसी तरह से मैं लिखूंगा डिजिटल राइट मोटर पिन 2 लो। यहाँ पर हम सबसे पहले मोटर पिन 1 में हाई आउटपुट देंगे और मोटर पिन 2 में लो आउटपुट देंगे और इसके बाद मैं लिखूंगा डिले 2000। इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर 2 सेकेंड तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी और इसके बाद मैं लिखूंगा डिजिटल राइट मोटर पिन 1 लो डिजिटल राइट मोटर पिन 2 लो और इसके बाद मैं लिखूंगा डिले 2000। 2 सेकेंड तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद हमारी मोटर 2 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएंगी। इसके बाद में मैं लिखूंगा डिजिटल राइट मोटर पिन 1 लो डिजिटल राइट मोटर पिन 2 हाई और इसके बाद में लिखूंगा डिले 2000। 2 सेकेंड तक स्टॉप रहने के बाद हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी। इसके बाद में मैं लिखूंगा डिजिटल राइट मोटर पिन 1 लो डिजिटल राइट मोटर पिन 2 लो डिले 2000। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से रन होगा
कि हमारी मोटर सबसे पहले 2 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी, उसके बाद में हमारी मोटर 2 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगी और फिर इसके बाद में मोटर 2 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी और फिर इसके बाद में मोटर डबल से स्टॉप हो जाएंगी और ये कोड कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हम इस कोड को आर्डुइनो में अपलोड कर लेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी मोटर 2 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है और फिर 2 सेकंड तक स्टॉप रहने के बाद हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल का यूज करके डीसी मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप आर्डिनो के बेसिक्स और इसकी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।